नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने 70वें कर्नाटका राज्योत्सव समारोह में भाग लेने के बाद संवाददाता सम्मेलन में बात की। शाहीन शिक्षण संस्थान के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर का सम्मान कार्यक्रम मुमताज फंक्शन हॉल में 5 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। कर्नाटका राज्योत्सव में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ शामिल हुए उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने लोगों से स्वच्छ बेंगलुरु के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। कर्नाटका सरकार द्वारा सुरक्षा हटाए जाने के बाद खतरे में मंत्री चलवाड़ी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में आज 70वें कर्नाटका राज्योत्सव समारोह में भाग लेने के बाद बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने स्टेडियम परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और बीदर जिले से जुड़े मुद्दों और फसल हानि सहित अन्य मानदंडों पर बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर के विभिन्न संगठनों ने आज प्रेस मीट लेकर जानकारी दी है कि शहर के सामाजिक और धार्मिक संगठन मिलकर शाहीन शिक्षण संस्थान के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर को हाल ही में सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके मद्देनजर सभी संगठनों ने तय किया है कि डॉक्टर अब्दुल खदीर का सम्मान कार्यक्रम शहर के मुमताज फंक्शन हॉल में 5 नवंबर को शाम में बाद नमाज मगरिब के आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मौलाना मोनीस किरमानी, मौलाना तत्सुफ नदवी, मौलाना सिराज, कर्नाटका हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर खादरी, एमआईएम के बीदर जिला अध्यक्ष एवं काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना सहित अन्य कई लोग इस प्रेस मीट में मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर के प्रसिद्ध नूर शिक्षण संस्थान में आज 70वें कर्नाटका राज्योत्सव के मौके पर संस्था के परिसर में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के लेक्चरर महेश, अमर, विशाल के साथ साथ प्रभाकर, रईस अहमद, सुकेश और किरण सहित कॉलेज के अधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। 1 नवंबर को कर्नाटका राज्योत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह दिन कर्नाटका के गठन का प्रतीक है और लाखों कन्नड़ लोगों को एकजुट करता है। इसी सिलसिले में कर्नाटका राज्योत्सव में कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ 70वें कर्नाटका राज्योत्सव पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर में कचरे के मुद्दे पर कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि हम हजारों कैमरे लगा रहे हैं, लाखों रुपए का जुर्माना वसूला गया है। तो लोग बिना जानकारी के सड़कों पर आते हैं और वापस चले जाते हैं। हम उन घरों की पहचान कर रहे हैं और हम दरवाजों पर कचरा वापस रख रहे हैं और उन पर जुर्माना लगा रहे हैं। लोगों को कचरा सड़क पर डालने के बजाय अपने घरों के सामने रखना चाहिए और एक दिन के भीतर एक विकसित करना चाहिए।
हमारे लोग आएंगे और कचरा इकट्ठा करेंगे। मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे साथ सहयोग करें, हमें सूचित करें और बेंगलुरु को स्वच्छ रखने में हमारा समर्थन करें। विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवड़ी नारायण स्वामी ने राज्य सरकार पर बिना किसी पूर्व सूचना या उचित कारण के उन्हें और उनके आवास को प्रदान की गई सुरक्षा अचानक वापस लेने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे एक पत्र में भाजपा नेता ने कहा कि इस कार्रवाई से उन्हें और उनके परिवार को खतरा है। उन्होंने अनुरोध किया है कि सुरक्षा तत्काल बहाल की जाए। गृह सचिव को लिखे अपने पत्र में भाजपा नेता ने कहा कि वह गंभीर सुरक्षा चुनौतियों और राजनीतिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं और सुरक्षा वापस लेने के सरकार के फैसले से वह और उनका परिवार सीधे खतरे में है। नारायण स्वामी ने कहा कि कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में वह शासन और लोक कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं, जिससे कांग्रेस सरकार के कुछ लोग नाराज प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि सरकारी नाकामियों को उजागर करने के वाले मेरे बयानों को तुरंत बाद मेरी आधिकारिक सुरक्षा वापस ले ली गई। हाल ही में चितपुर में मेरे साथ एक जानलेवा घटना घटी। यह असामाजिक तत्वों के एक समूह ने मुझे घेर लिया और 6 से 7 घंटे तक मेरे आवास गेस्ट हाउस में बंधक बनाकर रखा। कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थानीय पुलिस सुरक्षा प्रदान करने या पर्याप्त कार्रवाई करने में विफल रही। मुख्य सचिव और राज्य पुलिस प्रमुख को लिखे पत्र में भाजपा नेता ने कहा कि उन्हें या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की धमकी मिलने पर सरकार जिम्मेदार होगी। फिलहाल रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के सम्मान में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भाजपा ने कलबुर्गी में एकता मार्च निकाला। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के नेतृत्व में संभावित बदलाव, जिसे नवंबर क्रांति कहा जा रहा है, की अटकलों को शनिवार को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार में पूरी तरह एकता है। उन्होंने कहा कि मीडिया या कांग्रेस के लोगों को नेता की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने राजनीतिक अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ वही बात मायने रखती है जो मैंने और मुख्यमंत्री ने कही है, इसके अलावा किसी और की बात का कोई महत्व नहीं है। कांतिरावा स्टेडियम के निकट पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का ध्यान अटकलों पर नहीं बल्कि शासन और विकास पर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ उनका समन्वय बरकरार है और यह हमारी एकता के कारण ही है। हमने 136 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है और हमारी संख्या 140 हो गई है। केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना ने भारत की एकता और संप्रभुता में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद करने के लिए आयोजित आधिकारिक कार्यक्रम की कथित तौर पर अनदेखी करके राष्ट्र का अनादर करने के लिए तुमकुर जिला प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। तुमकुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोमन्ना ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित एकता यात्रा के बारे में पहले से सूचित किए जाने के बावजूद जिला प्रशासन इसमें शामिल नहीं हुआ। सोमन्ना ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से जिला अधिकारियों को कार्यक्रम के बारे में सूचित किया है, फिर भी उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। सरकारी अधिकारी चाहे वे कोई भी हो, उन्हें राज्य सरकार की कठपुतली की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एकता यात्रा का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के आह्वान के बाद किया गया, जिन्होंने आजादी के बाद भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सोमन्ना ने आगे कहा कि वे प्रशासन की इस कार्यक्रम में अनुपस्थिति के बारे में पत्राचार के माध्यम से आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगेंगे। धर्मस्थला सामूहिक दफनाने के मामले में हाई कोर्ट द्वारा एफआईआर पर रोक लगाए जाने के बाद विशेष जांच दल एसआईटी अपनी जांच अस्थायी रूप से रोक देगा। यह रोक उन 4 कार्यकर्ताओं की याचिका के बाद लगाई गई है जिन्होंने पहले एफआईआर दर्ज करने का समर्थन किया था और अब इसे रद्द करने की मांग की है। अदालत ने मामले की सुनवाई 12 नवंबर के लिए निर्धारित की है। एसआईटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डीएच को बताया कि अदालत के आदेश को जांच में किसी रुकावट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि यह सिर्फ एक अस्थायी रोक है। हमने अभी तक अदालत के सामने अपनी दलीलें पेश नहीं की, इसलिए इस घटनाक्रम के बारे में कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं है। हम अगली सुनवाई तक जांच गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोक रहे हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने 70वें कर्नाटक राज्योत्सव समारोह में भाग लेने के बाद संवाददाता सम्मेलन में बात की। शाहीन शिक्षण संस्थान के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर का सम्मान कार्यक्रम मुमताज फंक्शन हॉल में 5 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्योत्सव में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ शामिल हुए उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने लोगों से स्वच्छ बेंगलुरु के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। कर्नाटक सरकार द्वारा सुरक्षा हटाए जाने के बाद खतरे में मंत्री चलवाड़ी। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।